हेलो दोस्तों। आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 का चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब कि जब गुब्बारा खाली है तो उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और जब उसमें हवा भर देते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? 7 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब हवा भरा जा रहा है तो हवा भरने के पश्चात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हवा न भरने के जब मतलब कि खाली है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इन दोनों का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं। स्थिति फर्स्ट लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 4। स्थिति फर्स्ट में क्या दिया है कि उसकी त्रिज्या r का मान दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है हमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे। गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसमें हवा न भरा हो तो क्या हो जाएगा? गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। तो निकालेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r का मान 7 है तो क्या रखेंगे? 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4×22/7 गुणे 7×7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 1। और ये क्या हो जाएगा? 4×22×7। तो इसका मान आएगा, गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे स्थिति सेकेंड में। लिखेंगे सेकेंड स्थिति। सेकेंड स्थिति में क्या दिया है? दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे हवा भरने के पश्चात गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। तो 4 हो जाएगा 4×22/7 पाई का मान, और r का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 का होल स्क्वायर। 4×22/7 गुणे 14×14, 7 के 14। और ये क्या हो जाएगा? 4×22 गुणे 14 के 28। ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम स्थिति और द्वितीय
स्थिति का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, तो 616 रेशियो 2464, ये इतना बार में कट जाएगा, इससे 616 से 4 बार में कट जाएगा, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन में देखेंगे, बोला है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय याद कीजिए। देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, मान लीजिए कि एक कटोरा है, वो किससे बना हुआ है, पीतल से, तो जिसकी व्यास कितना है, तो 10.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो उसके आंतरिक पृष्ठ पर, मतलब कि उसका क्या करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, और उस पर क्षेत्रफल करने, मतलब कलई मतलब पेंट करने पर कितना पैसा खर्च होगा ये ज्ञात करना है। जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कलई करने पर 16 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो देख लिया जाए कितना लगता है। ओके, तो प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या 5। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो d बराबर 10.5 सेंटीमीटर, d का मान दे दिया है, और दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट करने पर कितना रुपये लग रहा है, ₹16। ठीक है, तो हमें अर्धगोले का, देखिए ये एक हमारा क्या है, कटोरा है। ठीक है, और इसके अर्ध पृष्ठ पे, मतलब कि इसके अंदर ये जो है, इसी में हमको क्या करना है, कलई पेंट करना है। तो इसमें इसको पेंट करने में कितना व्यय लगेगा, तो इसी पे पेंट करना है, तो इसका अगर वक्र पृष्ठ निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए डी का मान दिया है ना, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, d/2 होता है, तो 10.5 में 2 से भाग दे देंगे तो आर का मान निकल जाएगा। इसका सूत्र होता है 2πr²। अब हम इस पे मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 10.5 है ना, 10.5/2, 2 बार रखेंगे, 10.5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 से 11 बार में कटेगा, 7 से कितना कटेगा, तो 1.5 बार में कटेगा। देखिए बच गया क्या है, 11 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब इनका गुणा करते हैं और देखते हैं कितना है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, इसका गुणा करेंगे हम तो आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 16 रुपया लग रहा है, इतने का 16 रुपया लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का कितना लग रहा है, 16 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बराबर 16/100, तो लिखेंगे 16/100 और RS ना, तो अब लिखेंगे 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कलई
करने पर लगा व्यय। ठीक है, अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना लग रहा है 16/100 रुपये, तो इतना में कितना लगेगा? 173.25 गुणे 16 और बटे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.16 हो जाएगा। गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते हैं तो कितना आंसर, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 27.72। ये हमारा क्या है? रुपये है। मतलब कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कलई करने पर हमारा कितना टोटल खर्च लग जाएगा? 27.7 रुपये। ठीक है, तो हमारा 5वां भी क्वेश्चन ख़त्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के सपोर्ट से ही मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार दुलार मेरे साथ बनाए रखें हमेशा, ताकि मैं और अधिक वीडियो बना सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।